हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 हाफ ईयरली मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले बोला गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस है। उसके बाद पहला जो सेक्शन है उसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस है। दूसरा जो सेक्शन है जिसमें 5 क्वेश्चंस है 2-2 मार्क्स वाले। उसके बाद तीसरा जो सेक्शन है सेक्शन सी, उसमें 6 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स वाले। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स वाले। और सेक्शन ई जो है ना वो केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चन का सेक्शन है। और टोटल आपसे जो है 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड हर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को जो है ना 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले का मार्किंग 1 है, दूसरे का मार्किंग 1 है और तीसरे क्वेश्चन का मार्किंग जो है वो 2 मार्क का है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आप अपने एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है, जो बेसिक आइडिया, जो इंस्ट्रक्शन आपको ऊपर में दिया जाता है, उससे अच्छे तरीके से लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में देखिए, यहाँ पे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही लिखना होता है, पूरा जो है आपको सॉल्व करके दिखाना नहीं होता है। इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है कि एवरी रैशनल नंबर इज, यानी कि सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ऑप्शंस आप देखो, यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर बोला गया है, इंटीजर बोला गया है, रियल नंबर बोला गया है और होल नंबर बोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप सारे क्वेश्चंस को जो है ना खुद से करके देखिएगा। और अगर आप इसका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमको जो है इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, ताकि मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी बना दूं। एंड आप जो उसको अच्छे तरीके से टैली करके पता कर पाएं कि आपका मार्क्स जो है वो कितना आ रहा है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें बोला गया है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0.666 इन द फॉर्म पी बाई क्यू इज, यानी कि अगर आप देखोगे 0.666 का जो रिप्रेजेंटेशन होगा पी बाई क्यू फॉर्म में वो कैसा होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं होगा ऐसा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है एन इररेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6, यानी कि 5 और 6 के बीच में आपको एक इररेशनल नंबर जो है वो खोजना है। उसके बाद अगला क्या है, द वैल्यू ऑफ 0.222 इंटू 0.555 इज, यानी कि आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है। उसके बाद अगला है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है ये आपको यहाँ पे बताना है। सेवेंथ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या फिर बाइनोमियल है। सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से करिएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है। एंड आप देखोगे बच्चों इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर होता है 9th क्लास का वो बिल्कुल सेम टाइप का होता है सारे स्कूल्स के लिए, क्योंकि सभी लोग जो है ना वो एक ही चीज़ को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको बेसिक चीज़ें आती है या फिर नहीं आती है। इसीलिए सारे क्वेश्चन जो होते हैं अलग अलग स्कूल के वो सेम टाइप के होते हैं। इसीलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को पिछले साल के भी क्वेश्चन पेपर्स का लिंक दिया गया है, तो आप उन सारे वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। एंड जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आपको सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो देखा देखा सा लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, x का पावर 140 प्लस 2x का पावर 151 प्लस k इज डिविजिबल बाई x प्लस 1, देन द वैल्यू ऑफ k इज, यानी कि जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है कि x प्लस 1 से डिविजिबल है तो आपको k का वैल्यू जो है वो पता करना है। नाइन्थ क्वेश्चन है इफ पॉइंट p 3,0 एंड q a,0 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ओरिजिन देन a इज इक्वल टू, यहाँ पे बोला गया है कि जो है 3,0 है और a,0 है वो दोनों ओरिजिन से बराबर दूरी पर है, तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा वो आपको बताना है। इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स a -1,5 b -2,4 एंड द रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस इज, यानी यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा ये पूछा गया है। देखिए एमसीक्यू के जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो क्वेश्चंस में करके दिखाएं। आपको अगर है तो आप साइड में सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर जो है वो लिख देते हैं, तो आपको मार्क्स जो है वो दे दिया जाता है। उसके बाद देखिए 11th क्वेश्चन इफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट देन द मेजर ऑफ एंगल इज, यहाँ पे बोला गया है कि अगर एंगल का जो सप्लीमेंट है वो
उसके कॉम्प्लीमेंट के 3 गुना है तो एंगल का वैल्यू कितना होगा वो आप लोगों को बताना है। देखिए बच्चों, मैं चाहूँ तो आपको सारे के सारे आंसर्स बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं जो क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ ना वो आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से आप सभी लोगों के लिए सॉल्व करके दिखा दूंगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देन। यहाँ पे बोला गया है कि अगर दो पैरेलल लाइन को जो है ना एक ट्रांसवर्सल लाइन दो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे क्या क्या बोला गया है, को इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। और अगला है मोर देन वन ऑप्शन गिवन, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होंगे। तो अब ये सब बात है, इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 13th क्वेश्चन है साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी हैज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट डी सच दैट एंगल एसीडी इज इक्वल टू 120 इफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ एंगल ए। यहाँ पे क्या बोला गया है, देन एंगल ए इज इक्वल टू, यहाँ पर बोला गया है कि साइड बीसी को जो है ना ट्रायंगल ए बी सी के साइड बीसी को जो है पॉइंट डी तक एक्सटेंड कर दिया गया है कुछ इस प्रकार से कि एंगल ए सी डी जो एक्सटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री का है। और आपको ये बोला गया है कि एंगल बी जो है ना वो एंगल ए का आधा है। एंगल बी जो है वो क्या है, एंगल ए का आधा है। तो एंगल ए का मेजर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो 120 डिग्री का है, तो उसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल्स होगा उनका सम कितना हो जाएगा, 120 ही हो जाएगा। तो वहां पर से अगर आप सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 40 आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे 2x का वैल्यू पता करना होगा। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 80। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में पूछे गए हैं वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस है। देखिए असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस का ना आप लोग जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करके जाइएगा। और आप लोग प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर के हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर्स का भी लिंक दिया गया है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ही दिया गया है। तो अगर आप चाहो तो आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 9 क्वेश्चन पेपर्स। वहां पे आपको जो है ना हाफ ईयरली के सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, इसीलिए आप लोग प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा। और आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन बी को, एक्सप्रेस 0.4133 इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। यहाँ पे आपको बोला गया है कि 0.41333 को आपको क्या करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में अरेंज करना है, मतलब एक्सप्रेस करना, सॉरी अरेंज नहीं एक्सप्रेस करना है। देखिए बच्चों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें एक्सप्रेस करना होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एंड अगर आप देखोगे तो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चाहे एनुअल एग्जामिनेशन हो, ये क्वेश्चन सभी एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। ये बिल्कुल पॉपुलर क्वेश्चन है क्लास 9 के हिसाब से, क्योंकि इसमें जो है प्रूफ करना टाइप का होता है। इसीलिए ना ये क्वेश्चंस हर एक एग्जामिनेशन में आता है और हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस आए। देखिए सारा का सारा क्वेश्चन डिट्टो वही आ जाएगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, मैंने पहले ही कहा आपको कि जो स्कूल्स होते हैं ना वो बच्चों के बेसिक आइडिया को चेक करते हैं, तो वो बेसिक चीजें ही पूछते हैं। भले वैल्यूज बदल देंगे, मार्किंग्स बदल देंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस का आइडिया होता है वो बिल्कुल सेम टाइप का होता है। इसीलिए क्वेश्चंस मैच करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होते हैं। आपको वैल्यूज चेंज करके अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना आता हो तो आप किसी भी वैल्यू में उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा आते हैं, इसीलिए इसे अच्छे से कर लीजिएगा। 22nd क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, लोकेट द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन ऑन ग्राफ शीट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपको ग्राफ शीट में लोकेट करना है। जैसे कि कौन कौन से पॉइंट है, पहला है आप लोगों का 6, -1, उसी हिसाब से -3, 0, फिर 5, -5 और लास्ट में 3, 7। आपको ये भी पूछा गया है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, वो भी आपको बताना है। तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि लास्ट वाला देखिए 3, 7, इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑब्वियस बात है क्वाड्रेंट नंबर 1 में लाई करेगा। उसी हिसाब से आप लोग देखिए 5, -5, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि x जो है वो पॉजिटिव का है, लेकिन जो y वाला पार्ट है वो निगेटिव का है। x का पॉजिटिव होना, y का निगेटिव होना, ये किसको दर्शाता है, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 को दर्शाता है। उसी हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखोगे 6, -1, तो वो भी उसी टाइप का है, x पॉजिटिव और y निगेटिव है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये भी क्वाड्रेंट नंबर 4 में ही लाई करेगा। 23rd क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद AB इज इक्वल टू AC। यानी कि ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC जो है वो बराबर है। वहीं पे BD और C जो है वो उसके 2 मीडियंस है। आपको दिखाना है कि BD और C जो है वो बराबर होंगे। एंड इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप अपने सीनियर्स का भी क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो ये क्वेश्चन जो है बहुत पॉपुलर है, जिसमें मीडियंस को इक्वल प्रूव करना होता है। ये एनुअल एग्जामिनेशन में भी आता है और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में भी आता है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को तो आप लोग जरूर
जरूर करके जाइएगा, ये मस्ट डू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसी के बाद जो और में पूछा गया है, इसमें क्या बोला गया है कि आपको दो पैरेलल लाइंस दिए गए हैं, एपी और बीपी क्या है, बाइसेक्टर्स है एंगल ईएबी के और आरबीए के, और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एपीबी का वैल्यू कितना होगा वो आपको फाइंड करना है। 24th क्वेश्चन देखिए, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स न्यू एरिया, सॉरी फाइंड इट्स एरिया, न्यू एरिया नहीं, फाइंड इट्स एरिया। यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स जो है वो इस रेशियो में है और रेशियो आपको दिया गया है 12:17:25। अब बोला गया है कि जो पेरीमीटर है वो 540 सेंटीमीटर है, तो आपको जो है उसका एरिया निकालना है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, साइड्स का जो टोटल सम आएगा साइड्स के लेंथ का वो आ जाएगा पेरीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 25x + 17x + 12x, इस प्रकार से आप लोग जो है वो उसको इक्वेट कर दोगे 540 से, एंड वहां पर से क्या निकल करके आ जाएगा, वहां पर से आपसे x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, एंड फिर आपको तीनों साइड्स के वैल्यू पता चल जाएगा। फिर आप सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, एंड फिर आप क्या कर लोगे, फिर आप जो है एस वाले फॉर्मूला को लगा करके हीरोन्स फॉर्मूला के माध्यम से इसका एरिया निकाल सकते हो। 25th क्वेश्चन है, ए ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इज रिकॉर्डेड एज फॉलो, रिप्रेजेंट दिस डेटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे बोला गया है कि 30 बच्चों के, क्लास 9 के 30 बच्चों का क्या किया गया है ना, ब्लड ग्रुप सैंपल को जो है वो कलेक्ट किया गया है। अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इसको दिखाना है, इस डेटा को दिखाना है कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो कितने कितने बच्चों का है। जैसे कि अगर आप ए देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से आप लोग को गिनती करना है, 9 है टोटल। तो आप लोग इस प्रकार से गिनती करोगे एंड ब्लड ग्रुप एक साइड लिख दोगे एंड वो कितने कितने बच्चों का है वो आप लोग दूसरे साइड में लिख दोगे टेबल बना करके। अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर सी में। देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का है। ध्यान रखिएगा सेक्शन सी के जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं वो 3-3 मार्क्स वाले हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिस पहले क्वेश्चन पेपर को देख रहे हो उसमें सेक्शन सी जो है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए 3-3 मार्क्स में, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 2-2 मार्क्स वाले में आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए। मेन फोकस रखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि कितना क्वेश्चन में जो है मैं करके जा रहा हूँ। उससे क्या होगा ना, उससे होगा ये कि आप जब एग्जामिनेशन में बैठोगे तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखे देखे से लगेंगे एंड आपका हाथ जो है वो फटाफट चलेगा एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे। अब 26 क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 7/8। आपको बोला गया है कि 3/7 और 7/8 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर खोजने हैं। उसके बाद 27th क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज ऑलवेज नॉन निगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b c। यहाँ पे बोला गया है कि आपको प्रूव करना है कि a² b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca जो है वो हमेशा नॉन निगेटिव होगा, मतलब 0 से छोटा नहीं होगा, हमेशा 0 से जो है वो बड़ा ही रहेगा। चाहे आप a b c का कोई भी वैल्यू रख दो उसके बावजूद जो है वो बड़ा ही रहेगा। इस चीज़ को आपको प्रूव करना है। एंड मैं पहले कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स नहीं तो 4 मार्क्स में पूछा ही जाता है। 4 मार्क्स वाले फॉर्मेट को रिमूव कर दिया गया है तो 3 मार्क्स में आने का ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखता है। उसके बाद 28 क्वेश्चन देखिए, पॉइंट ए 5,3, पॉइंट बी क्या है -2,3 एंड डी 5,-4 आर 3 वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ABCD। यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ABCD के 3 वर्टिसेस दे दिए गए हैं। प्लॉट दिस पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर एंड हैज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स C। आपको ABD का जो है कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, आपको बोला गया है कि आपको इसी के माध्यम से C का जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करना है। 29th क्वेश्चन है, AP and BQ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स formed by the intersection of transversal T with parallel lines L and M so that AP is parallel to BQ। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि 2 पैरेलल लाइन्स है, पहले का नाम है L और दूसरे का नाम है M, और यहाँ पे क्या हो रहा है T जो है वो उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, उससे जो है ना 2 इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। और आपको ये कहा गया है कि AP और BQ जो है ना वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर है। अब आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि आपको AP जो है वो BQ के पैरेलल होगा, ये प्रूव करना है। 29th क्वेश्चन का और भी पूछा गया है, इसमें क्या है, इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल टू AE, यानी AC जो है वो AE के बराबर होगा। यहाँ पे फिगर में आपको दिया गया है, और AB जो है वो AD के बराबर होगा। एंगल BAD जो है वो देखिए आप लोग, वो जो है एंगल EAC के बराबर है। तो आपको शो करना है कि BC और D बराबर होगा।
एक बात मैं पहले कह रहा हूँ बच्चों, आपको इसमें जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, आप कुछ करके जाना चाहे नहीं, इन सारे प्रूफ के क्वेश्चंस को जरूर करके जाना। इसमें से बहुत सारे प्रूफ के क्वेश्चंस आप देखोगे कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा, और एनसीईआरटी में आपको जितना भी प्रूफ दिया गया है वो आप लोग करके ही जाइएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जब क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है ना, हाफ ईयरली का हो चाहे एनुअल एग्जामिनेशन का हो, उसमें 20 से 25 मार्क्स, एटलीस्ट 15 से 20 मार्क्स तो वो प्रूफ वाले क्वेश्चन पूछते ही है। कम से कम 5 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन डाल देंगे, 2 मार्क्स वाले में 1 क्वेश्चन डाल देंगे, एंड 3 मार्क्स वाले में 2 से 3 क्वेश्चन डाल देते हैं ऐसा। इसीलिए आप लोग जो है अगर एवरेज भी छोड़ोगे तो लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पूछ ही लिया जाता है। इसलिए प्रूफ वाले क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करके जाइएगा। कभी कभी तो केस स्टडी में भी वो लोग क्या करते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस डाल देते हैं। इसीलिए क्लास 9 में मैथमेटिक्स में प्रूफ ज्यादा दिया गया है, तो आपको भी प्रूफ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा करके जाना है। उसके बाद 30th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इफ ओपी इज पैरेलल टू आरएस, ओपी जो है वो आरएस के पैरेलल है, एंड QRS एंगल जो QRS है वो आपको बोला गया 130 है, और OPQ जो है वो 110 है। आपको एंगल PQR फाइंड करना है। अब एक बात मैं कहूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड ये जो क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जाता है। अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को भी देखोगे ना, तो इसमें भी ये क्वेश्चन जरूर होगा किसी ना किसी में। इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करके जाइएगा। 31st क्वेश्चन है, 100 सरनेम्स वर पिक्ड अप रैंडमली फ्रॉम लोकल डायरेक्टरी। यहाँ पे क्या बोला गया, 100 सरनेम को जो है ना ऐसे ही पिक कर लिया गया किसी आसपास के इलाके में से। नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4, नंबर ऑफ सरनेम यानी कि 1 से 4 लेटर वाले सरनेम कितने थे, तो 6 थे। इस प्रकार से आपको यहाँ पूरा एक डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना है, आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है इसी इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए। दूसरा है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज। आपका भी बोला गया है कि सबसे ज़्यादा सरनेम किस इंटरवल में लाई करता है, ये आप लोग यहाँ पे बताना है। तो दोनों काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चंस है, इसे आप खुद से कर सकते हो। इसके बाद आता है सेक्शन डी के क्वेश्चंस। सेक्शन डी के जो भी क्वेश्चंस है वो 5-5 मार्क्स वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि अगर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 जो है वो 119 है, तो x का पावर 3 प्लस 1/x का पावर 3 आपको निकालना है। ये हल्का सा टफ क्वेश्चन साइड में चला जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है वो पूछने योग्य है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। 33rd क्वेश्चन देखिए, AB is a line segment. P and Q are points on opposite side of AB such that each of them is equidistant from A and B. देखिए AB जो है वो लाइन सेगमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। P और Q जो है वो अपोजिट साइड्स में है, मतलब AB के एक साइड में P होगा और दूसरे साइड में Q होगा। और आपको ये बोला गया है कि दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है ना, वो AB से लाइन सेगमेंट AB जो है वो उन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंट है। तो आपको ये पता करना है, ये दिखाना है बेसिकली कि जो PQ है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा AB का। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि प्रूफ वाले क्वेश्चन कहाँ डाले जाएंगे, 5 मार्क्स में भी। 5 मार्क्स में आ गया एक प्रूफ का क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए प्रूफ वाले क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। 34th क्वेश्चन है, ए फील्ड इज इन शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 cm, 10 cm. The non-parallel sides are 14 cm and 13 cm. Find the area of field. आपको बोला गया है कि जो पैरेलल साइड्स है ना उनका लेंथ दिया गया है ट्रेपेजियम के लिए, और जो ट्रेपेजियम फील्ड है यानी फील्ड का जो शेप है वो ट्रेपेजियम है, और आपको पैरेलल साइड्स का लेंथ दिया गया है और नॉन पैरेलल साइड्स का भी लेंथ दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली यहाँ पे एरिया निकालना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगर बात सच बताऊं तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग कुछ करके जाओ चाहे नहीं, इस क्वेश्चन पेपर को करके जाइएगा। आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सिमिलर टाइप के आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ जो है वो तैयार करना है। P है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। यहाँ पे बोला गया है कि क्या ऐसा भी कोई है जिसमें हम लोग ये देख पाएँ कि सेल्सियस और ये जो है बिल्कुल बराबर हो जाते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस बराबर हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो आपको जो है वो डिग्री भी फाइंड करना है। उसके बाद C है, एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट मीटर। यानी कि अगर हम लोग सेल्सियस को 0 डिग्री कर देंगे तो फ़ारेनहाइट का मीटर कितना आएगा, ऑब्वियस सा बात है, आप सी की जगह 0 डाल करके इसको चेक कर सकते हैं। डी है, एट 40 डिग्री टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। आप लोग फ़ारेनहाइट को क्या कर दीजिए, 40 डिग्री कर दीजिए, तो सेल्सियस में क्या टेम्परेचर आएगा। अगर आप F की जगह पे 40 करोगे तो यहाँ पे 9/5 C का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एंड फिर आप लोग यहाँ पर से C का वैल्यू निकाल सकते हो। इसके बाद आता है सेक्शन ई, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या बोला गया है, इस टेक्स्ट को आप लोग सही से पढ़ो और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर करो। ए चिल्ड्रन पार्क इज इन शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल
पी क्यू आर विथ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यानी कि एक चिल्ड्रन पार्क जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल के जैसा है, जिसमें पी क्यू जो है पी आर के बराबर है। एस और टी जो है वो क्यू आर के ऊपर 2 पॉइंट्स है, जहाँ पे क्यू टी और आर एस जो है वो बराबर है। इस प्रकार से है कि क्यू टी और आर एस कैसे हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए कौन सा रूल आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, और आपको पी एस टी का कि वो किस प्रकार का ट्रायंगल है ये भी आपसे पूछा गया है। और आपको 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा था कि केस स्टडी का 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा, एंड लास्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आप लोग 37 वाले केस स्टडी को देख लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत कीजिएगा जो आप सॉल्व नहीं करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तभी आपका प्रैक्टिस हो पाएगा एंड आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स को ला पाएंगे। उसके बाद 38 क्वेश्चन देखिए, फॉर द गिवन इक्वेशन x - 2y इज इक्वल टू 4 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है x - 2y इज इक्वल टू 4, आपको जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका आपको आंसर करना है। जैसे कि 1 जो है क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद 6-1 यानी कि 6-1 जो है क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह पे 6 रख लीजिए एंड y की जगह पे 1 रख लीजिए, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद लास्ट है डज 2,0 लाई ऑन दिस लाइन, क्या 2,0 जो है वो इस पर लाई करेगा या फिर नहीं करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। तो बच्चों इसी के साथ ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया होगा। मैंने पहले ही कहा, अगर आप इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोग को और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।